परम वंदनीय परम आराध्य सतगुरुदेव पूजनीय संतजन सतगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सतगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 7 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं रामायणी 7। साहब कहते हैं कि तहिया होत पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। तहिया होते पिंड नहीं वासु, नहीं धर धरनी न पवन आकाशु। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम में अगम न पंथ दुहेला। अब गति की गति का कहो, जाके गाँव न ठाव। गुण बिहूना पेखना, का करी लीजे नाव। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व जब पवन पानी नहीं थे, वायु और जल नहीं थे, तो इस सृष्टि को बनाया किसने? उस समय न कली थी और न फूल थे, न गर्भ था, न उसका मूल बीज था। उस समय न विद्या थी, न वेद थे, न शब्द था, न स्वाद था, न तो तब शरीर था और न उसमें जीव का निवास था। उस समय न पर्वत थे, न पृथ्वी थी, न हवा थी, न आकाश था। उस समय गुरु और शिष्य भी नहीं था। उस समय सरल और कठिन दोनों मार्ग भी नहीं थे। फिर जिसका पता मुकाम नहीं है, उस अज्ञान की बातें क्या करते हो? इस गुण विहीन दर्शन में कर्ता करण के क्या कहोगे, क्या कहकर संबोधित करोगे? यानी उस समय कुछ भी नहीं था। जिनको नित्य और अनादि जड़ चेतन के नित्य और अनादि गुण धर्मों से नित्य एवं अनादि जगत का बोध नहीं होता, वह प्रायः यही कहते हैं कि कभी ऐसा था कि संसार नहीं था। संसार के विभिन्न कोनों में इस प्रकार की भावना वाले लोग हुए जो यह कहते हैं कि इस संसार को कोई न कोई तो बनाया जरूर था। ऋग वेद में भी कुछ धुंधली बातें कही गई है जो असमंजस में डाल देती है। उस समय न असत नहीं था, न सत थी, न पृथ्वी थी, न उसके ऊपर आकाश था। उस समय न मृत्यु थी और न अमरता थी। रात और दिन का भेद भी नहीं था। वह एक निर्यात करने स्वभाव जैसा स्थित था, इसके अलावा कुछ नहीं था। उस समय अंधकार से अंधकार ढका था, सर्वत्र अंधकार था। उस समय जलमय था, एक अंकुर था, तो कुछ नहीं था। तो उस समय अंधकार को ये ढका हुआ, ये पृथ्वी को किसने बनाया? कोई ना कोई तो निश्चित रूप से बनाया। तो हमारे प्राप्त इतिहास में हमारे पूर्वज वैदिक ऋषियों की सृष्टि के विषय में यह पहली कोमल कल्पना है। ऋषि उत्पत्ति हुई बातें करते हैं, उलझी हुई बातें करते हैं। वे कल्पना की उड़ानें भरते हैं कि पहले मत, सत, असत, पृथ्वी, आकाश आदि कुछ नहीं था। फिर वे जल किरणें आदि का होना मान लेते हैं और वे मान लेते हैं कि इसको कोई ना कोई बनाया। और साहेब कहते हैं कि अभिगति की गति क्या कहो, जाके गाँव न ठाव। गुण ही बिहूना पेखना, का कहीं लीजे नाव। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अभिगति परमात्मा को, रहस्यों को क्या कहूँ। सर्वव्यापी होने के कारण उसका गांव ठाव नहीं है और उसे प्राकृतिक गुणों से रहित समझना चाहिए। जो अकह, अगोचर, इंद्रियातीत, प्रकृति पार परमात्मा का नाम लिया जाए तो बेहतर होगा। और जब कुछ भी नहीं था, पवन, पानी, वायु, आकाश कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय पारब्रह्म परमेश्वर की उपस्थिति थी, जिसे विज्ञान में लॉ ऑफ कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। वह एक पावर था, एक एनर्जी था, एक ऊर्जा था और वही ऊर्जा हम सबों में समाया हुआ है जीव रूप में। और ये जीव ही सृष्टि करता है। कबीर साहब जैसे प्रतिभा के धनी तथा संवेदनशील पुरुष तत्कालिक शास्त्रों की भाषा काम चलाऊ पढ़ लिए हो तो उसमें क्या आश्चर्य।
भले वो व्याकरण न रहे हो, उसका बीजक देखने से ही उसके शास्त्र पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा पूर्व पक्ष की बातें सुनकर भी उन पर तर्क किया जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस परमात्मा के रहस्यों को क्या कहूँ जिसका कोई नाव गांव ठाव नहीं है, उसे प्राकृतिक गुणों से रहित, अकह और इंद्रियातीत है, लेकिन एक पावर के रूप में सबके अंदर समाया हुआ है और जिसे हम जीव कहते हैं। और यही जीव जब निकलता है तो फिर ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और यही फिर सृष्टि की रचना करता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और सार तत्व में विशेष रूप से आप समझ लीजिए कि परमात्मा बोध का विषय है, ये कहने सुनने का नहीं है। और ये हमारी जो सृष्टि है वह अनादि है और अनंत है। ये सब दिन से है और सदा के लिए रहेगा। जो बनता है उसका नाश होता है और ये पृथ्वी हमारा बना नहीं है, अनादि है, इसको कोई बनाया नहीं है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।